अंग्रेजों के देश में चुनाव हुआ है और नतीजों में लेबर पार्टी 400 पार चली गई है और इसी के साथ भारतीय मूल के ऋषि सुनक पीएम नहीं रहे। Labour Party has won this general election. Congratulate him on his victory. नए पीएम का नाम कियर स्टार्मर है। स्टार्मर के देश ब्रिटेन का नाम सुनते ही सबसे पहले 1947 में मिली आज़ादी की याद आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब भारत को आज़ादी मिली थी तब भी वहाँ स्टार्मर की लेबर पार्टी की सरकार थी। तब के पीएम क्लेमेंट एटली ने जिस तरीके से भारत को आज़ादी दिलाई थी उसकी वजह से कश्मीर हमेशा के लिए एक मुद्दा बनकर रह गया। कश्मीर समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी वजह से भारत और ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी की जब सरकारें रही हैं उनके बीच अक्सर रिश्ते ठीक नहीं रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 400 पार वाली लेबर पार्टी को ब्रिटेन के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिली है। ऐसे में इस स्टोरी में बात करेंगे इसकी कि आने वाले दिनों में इंडिया और ब्रिटेन के रिश्ते कैसे रहने की संभावना है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और शुरू करते हैं ये स्टोरी। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप सच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बढ़ेंगे इसकी तरफ कि ब्रिटेन में आए नतीजों का भारत पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन जल्दी से आपको बता देते हैं कि आखिर ब्रिटेन के इस चुनाव में हुआ क्या है। Fight for change is for you. भारत ने ब्रिटेन का ही इलेक्शन सिस्टम अडॉप्ट किया है। ऐसे में आसानी से समझने के लिए आप इस चुनाव को ब्रिटेन में हुए लोकसभा चुनाव भी बुला सकते हैं। भारत की तरह वहां भी ब्रिटेन में भी सरकार बनाने के लिए 50% प्लस 1 सीटें चाहिए होती हैं। ब्रिटेन में कुल 650 सीटों पे चुनाव हुआ है और लेबर पार्टी को 411 से ज़्यादा सीटें मिली हैं। 14 साल से वहाँ सरकार चला रही कंजर्वेटिव पार्टी 119 के आसपास सिमटती दिख रही है। ऐसे में 50% प्लस 1 के मैथ्स के हिसाब से ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए एक तरफ जहां महज 326 सीटों की दरकार होती है, वहीं ऐसे चुनाव में 400 पार जैसी सीटों की संख्या को प्रचंड बहुमत कहकर भी बुलाया जाता है। ऐसे ही 400 पार वाले प्रचंड बहुमत का सपना देखते हुए बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन 4 जून को आए नतीजों में पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। भले ही बीजेपी को अपने बूते वो 272 सीटें नहीं मिल पाई हों जो भारत में सरकार बनाने के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन मंत्रालय के बंटवारे से लेके कैबिनेट कमेटी के गठन तक पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उनकी सरकार किसी के दबाव में फैसले नहीं लेने वाली। फॉरेन पॉलिसी के मामले में तो ये और मजबूत पुख्ता हो जाएगा, क्योंकि देश हित की बात आते ही सरकार और विपक्ष एक साथ आ जाते हैं। ऐसे में बात करते हैं इसकी कि लेबर पार्टी की सरकार में दोनों देशों के रिश्ते कैसे रहेंगे। रिश्ते कैसे रहेंगे उसकी झलक मिलती है जीत के बाद दिए गए स्टार्मर के भाषण में। जीत के बाद अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बदलाव का वक्त आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी जीत हासिल करने के लिए उन्हें अपनी पूरी पार्टी को बदलना पड़ा। ऐसे बदलाव में उन्हें 4.5 साल का समय लगा। जैसे ही ब्रिटेन के होने वाले पीएम बदलाव की बात करते हैं, वैसे ही जेरेमी कॉर्बिन का नाम चर्चा में आ जाता है। स्टार्मर से पहले कॉर्बिन के हाथों में ही इस पार्टी की, लेबर पार्टी की कमान थी। कॉर्बिन की पहचान ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर जैसे मामले में वो पाकिस्तान का समर्थन करते आए हैं। पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने के बाद स्टार्मर ने जो कई बदलाव किए, उनमें एक बड़ा बदलाव कश्मीर के ऊपर कॉर्बिन के स्टैंड की आहुति देना रहा। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के आउटगोइंग पीएम ऋषि सुनक ने जब स्नैप इलेक्शंस अनाउंस किए तब स्टार्मर ने ब्रिटिश इंडियन वोटर्स के बीच कैंपेन करना शुरू किया। अपने ऐसे कई कदमों से उन्होंने साफ कर दिया कि कॉर्बिन ने भारत के साथ जो रिश्ते बिगाड़े हैं वो उनको पटरी पर लेकर आना चाहते हैं। ऐसा करने की उनके पास कई बड़ी वजहें हैं। दरअसल 2021 में ब्रिटेन में हुए सेंसस के अकॉर्डिंग भारतीय मूल के करीब 18.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं ब्रिटेन में। ये ब्रिटेन की पूरी आबादी का 3.1% हिस्सा है। भारत से जुड़े मुद्दों के मामले में कॉर्बिन का जो स्टैंड रहा है उसकी वजह से पिछले यानी 2019 में ब्रिटेन में जो चुनाव हुए थे उसमें ये आबादी लेबर पार्टी से दूर चली गई थी। स्टार्मर ने इसे पार्टी के करीब लाने से जुड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने न सिर्फ कश्मीर पर पार्टी का स्टैंड बदला है, बल्कि इंडियन ओरिजिन के रिकॉर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को भी लेबर पार्टी ने टिकट दिया था इस बार। इतना ही नहीं, पिछले साल इंडिया ग्लोबल फोरम पर ब्रिटेन के होने वाले पीएम स्टार्मर ने एक स्पीच दी थी। तब उन्होंने कहा था कि उनकी लेबर पार्टी एक बदली हुई पार्टी है। भारत के साथ अब वो लोकतंत्र और एस्पिरेशन के बेस पर रिश्तों को आगे लेकर जाएंगे। वैसे भी एक बात साफ है कि एक ज़माने में लगभग पूरी दुनिया पर राज कर चुके ब्रिटेन को अपने पास्ट का हैंगओवर रहा है। ऐसे में कॉर्बिन जैसे लीडर्स अभी भी ब्रिटेन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि इकोनॉमी के मामले में इंडिया ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इकोनॉमी हो, डिफेंस हो, स्पेस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे तमाम एरियाज़ में इंडिया ने
पाकिस्तान को न जाने कितना पीछे छोड़ दिया, कोई कंपैरिजन नहीं है ग्लोबल फोरम पर। एक तरफ जहां आज के डेट में इंडिया का ओपिनियन मायने रखता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान फिर से बेल आउट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है कि 1947 में दोनों देशों को एक साथ आज़ादी मिली थी, लेकिन तब से अब तक दुनिया इतनी बदल गई है कि एक समय जिस ब्रिटेन के साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, ब्रेग्जिट के बाद वो एक छोटा सा देश बनकर रह गया है जो अपने आप में सिमट कर और सिकुड़ कर रहना चाहता है। हो सकता है कि कॉर्बिन ये सब नहीं देख पाए हों जब लेबर पार्टी उनके पास थी, लेकिन चुने जाने तक स्टॉर्मर का जो कैंपेन रहा है इस चुनाव में, उससे साफ है कि उन्हें ये सब दिखाई दे रहा है। शायद इसी की वजह से स्टॉर्मर अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इंडिया के साथ न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं। इसमें उस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में भी लिखा है जो चुनाव जीतने के बाद लेबर पार्टी भारत के साथ करने के लिए बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ेगी। कंजर्वेटिव पार्टी के समय से ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ब्रिटेन और इंडिया के बीच झूल रहा है। दोनों देशों के रिश्तों के मामले में सबसे ज्यादा नजरें इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर रहेंगी। अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट समय से हो जाता है तो इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग यूके के जॉब मार्केट में इंडिया का जो स्किल टैलेंट है उसको एंट्री मिलेगी। वहीं इंडिया के मार्केट में यूके की महंगी शराब से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कम इंपोर्ट ड्यूटी पर एंट्री देनी होगी। दोनों देशों के बीच इमिग्रेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इमिग्रेशन के साथ साथ सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और एजुकेशन को लेकर लेबर पार्टी की सरकार इंडिया के साथ रिश्तों को और गहरा करने की बात कहती आई है। वहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में हिंदू फोबिया भी निकलकर सामने आया है। हिंदू फोबिया का मतलब यूके में जो हिंदू कम्युनिटी है वो हिंदुओं के खिलाफ नफरत की बात करती रही है। इसी को एड्रेस करने के लिए कैंपेन के दौरान स्टॉर्मर स्वामीनारायण मंदिर भी गए थे। वहां पे उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटेन में हिंदू फोबिया की कोई जगह नहीं है। ब्रिटेन में मनने वाली होली हो, दिवाली हो, तमाम मौकों पे वो इस मैसेज को दोहराते आए हैं। वहीं दोनों देशों के बीच, ब्रिटेन और इंडिया के बीच अंग्रेजों के देश में होने वाली एंटी इंडिया एक्टिविटी भी तनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री उनके देश में मौजूद खालिस्तान जैसे एलिमेंट्स पर किस तरीके से लगाम लगाते हैं। ऐसे प्रचंड बहुमत के बाद पूरी उम्मीद है कि स्टॉर्मर के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक्शन शुरू हो जाएगा। जो भी होगा ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनर्स में आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही जरूरी स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।